Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is ruling the countryside. It is for class 8 from history. ये चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द कंपनी बिकम्स द दीवान। प्यारे बच्चों, आपको पता है दीवान कहते हैं जिसको टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों की फतह हो गई तो जो मुगल्स थे वो कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने एक ट्रीटी की जिसका नाम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था। वो शाह आलम और रॉबर्ट क्लिव के दरमियान हो गई। तो यहाँ एक पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें रॉबर्ट क्लिव दीवान एक्सेप्ट करता है शाह आलम सेकंड से, जो मुगल डायनास्टी की एम्पायर थे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हुआ है ये हुआ है 12 अगस्त 1765 में। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दीवान बन गया। तो उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। और इस तरह से जो दीवान एज दीवान ये कंपनी जो है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया उन इलाकों का जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। तो अब ये सोचने लगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो हैं वो कलेक्ट कर सके, और उन्होंने टैक्सेस यील्ड पर लगाए, आर्टिसनस पर लगाए और ट्रेड पर लगाया। लेकिन सालों के तजुर्बे की बुनियाद पर ये चाहते थे कि अगर हमें हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ में हुकूमत करनी है तो हमें उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं जो कहीं ना कहीं जिनके पास यहाँ की हुकूमत रही या किसी अहम ओहदे पर तैनात रही। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने कंट्री साइड पर रूल करना कैसे शुरू किया है और उन्होंने टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद रेवेन्यू फॉर कंपनी, जो रेवेन्यू जो है वो कंपनी कहाँ से कलेक्ट करती थी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, क्योंकि कंपनी को अब दीवान मिल गया है, वो दीवान बन गया, उनको बन गई थी, वो उनको ये अथॉरिटी मिल गई थी कि वो टैक्सेस जो है कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अपने आप को अभी हुक्मरान तस्वर नहीं करते थे, वो अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी तस्वर करते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाई। लेकिन 5 सालों में क्या हुआ, 5 सालों में जो गुड्स का प्राइस था, कीमत था, वो दुगना हो गया। लेकिन जो बिफोर 1865 कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जो कंपनी कॉटन लेती थी यहाँ से, सिल्क लेती थी यहाँ से, तो उसके बदले वहाँ से वो सिल्वर और गोल्ड भेजा करते थे। अब कंपनी जो है वो रेवेन्यू जो है वो बंगाल में कलेक्ट करती थी और गुड्स को चीप रेटों पर परचेज करती थी और उनसे जो माली नफ़ा है वो कमा पाती थी। लेकिन जो बंगाल की इकॉनमी थी वो अब क्राइसिस की शिकार हो गई, क्योंकि आर्टिसनस वाइड डेजर्टेड विलेज सिंस दे, क्योंकि जो आर्टिसनस हैं वो गाँव छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने ये अपना काम बंद किया क्योंकि कंपनी उनको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही थी कि वो सस्ते दामों पर गुड्स को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। लेकिन जब आर्टिसनस की माली हालात ख़राब हो गई तो उनके गुड्स की डिमांड जो है वो घट गई। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो भी घट गई और इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो कोलैप्स हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। और फिर 1717 में एक बहुत ख़तरनाक फेमाइन आ गया, एक कहत आ गया, और जिससे 10 मिलियन लोग मर गई और इस तरह से 1/3 आबादी का जो है खात्मा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही पर इख्तिताम को पहुंचा। खुदा हाफिज़।